कहते हैं लालच वो बुरी बला है कि जिस इंसान के अंदर एक बार अगर समा जाए तो वह इंसान के अंदर से निकलने का दोबारा नाम नहीं लेती। लेकिन उस लालच की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि इस वजह से एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जब वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंच जा सके, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ताजनगरी पड़ता है, उसी का जगदीशपुरा एक थाना लगता है और ठीक उसी का वैशाली नगर पड़ता है। तो मैं बात कर रहा हूँ 6 मार्च 2020 का ही, लगभग रात का वही 11:30 बजे के आसपास टाइम होता है। तो वैशाली नगर का एक लड़का होता है शिवम शर्मा, जो मौके पर अपना फ़ोन निकालता है। निकालने के बाद तुरंत ही जगदीशपुरा पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं अब राजेश कुमार उस फ़ोन को रिसीव करते हैं और शिवम शर्मा कहने लग जाता कि साहब हमारी अपनी माँ है लक्ष्मी शर्मा, जो पूरी तरह से एकदम सन्न अवस्था में ज़मीन पर मृत पड़ी हुई है। साहब उसका किसी ने आकर घर में ही घुसकर बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। यह बात जैसे वहाँ के थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं अब राजेश कुमार सुनते हैं, तुरंत ही वह मामला उनको बड़ा संगीन लगता है और इसकी जो सूचना अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं और साथ में कुछ सिपाही को लेते हैं। लेने के बाद बिना देर किए अब शिवम शर्मा के उस घर पर पहुंचते हैं जहां पर उसने घटनास्थल की जानकारी दी थी। लेकिन जब पहुंचते हैं देखते हैं कि रात में 11:30 बजे के आसपास मौके पर घर के बगल जो होता है भीड़ लग चुका होता है। पुलिस की टीम देखती है, समझ जाती है कि बस करो यही शिवम शर्मा का घर है और पुलिस की टीम अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन देखते जो फर्श है उसी फर्श पर इधर लक्ष्मी शर्मा का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो एकदम सन्न अवस्था में होता है। पुलिस की टीम जैसे देखती है गला जो होता है पूरी तरह से काला पड़ा हुआ है और पुलिस की टीम देखते ही समझ जाती है कि बस करो गला दाब के ही अब लक्ष्मी शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और उस महिला की उम्र लगभग 48 साल के आसपास होता है और पुलिस की टीम जो होती है उस घटना तक अच्छे से निरीक्षण करती है। लेकिन पुलिस की टीम सामने खड़ा अपना एक इकलौता चिराग होता है शिवम शर्मा, जो मौके पर वही चीख कर चिल्ला रहा होता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब शिवम शर्मा को काफ़ी सत्वाना देती है और शांत दिलाती है और भरोसा दिलाती है कि जो भी हत्यारा होगा उसको जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में लिया जाएगा। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है शिवम शर्मा को काफ़ी समझा बुझाकर जब पूछना शुरू कर देते हैं तो शिवम शर्मा पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब अब रात का टाइम होता, रात के टाइम में मौके पर हम काम कर कहीं से लौटे हुए थे। लेकिन जैसे ही अब 11 बजे के आसपास अपने कमरे पर साहब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो माँ है वह ज़मीन पर मौके पर एकदम सन्न अवस्था में पड़ी हुई है। तो हमें लग रहा था कि हो सकता है वह किसी कारणवश जो था ज़मीन पर अब गिर गई हो, इसी वजह से हमने अपनी माँ को जगाने की काफ़ी कोशिश की। लेकिन साहब हमने इसकी सूचना अपने आस पड़ोस के लोग को दी तो वहाँ कर देखे साहब हमें तुरंत ही पता चल गया कि हमारी जो अपनी माँ है उनकी मौत हो चुकी है और इसीलिए साहब हमने आपको इस फ़ोन द्वारा सूचना दे दिया है। अब वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं राजेश कुमार भी वह शिवम की बात सुनते हैं, लेकिन उसके बातों में कुछ दम नहीं दिखाई देता। पुलिस को लगने लगता है कि यह मामला जो होता है बड़ा रंजिश भरा हो सकता है। लेकिन यहाँ शिवम से आगे पूछताछ करने के लिए अभी सही समय नहीं है। अब पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का कमरे का भी निरीक्षण कर लेती है और जब निरीक्षण करती है तो मामला बड़ा अचंभे में डाल देती है कि आखिर अगर कोई भी महिला की निर्मम तरीके से इस तरह बाहर वाला व्यक्ति अगर हत्यारा करेगा तो जो होता है घर में कोई ना कोई सामान बिखरा जरूर होगा। लेकिन पुलिस के सामने कोई ऐसा जो सामान होता है ना कहीं बिखरा होता, ना कहीं अलमारी खोला होता, ना बेड के चादर बादर इधर उधर हुए होते हैं। पुलिस को शंका होता है जाकर सिर्फ घर में ही सिर्फ एक इकलौता जो बेटा होता है लक्ष्मी का इधर शिवम शर्मा के ऊपर टिक जाता है और पुलिस की जो टीम होती है उधर अब लक्ष्मी शर्मा के बॉडी को अच्छे से निरीक्षण कर लेती है। अब निरीक्षण करने के बाद लक्ष्मी शर्मा के जब बॉडी होता है आकर अपने ही जो नज़दीकी अब सरकारी अस्पताल है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस के सामने जो होता है अब दूसरे दिन शाम के टाइम जो होता है लक्ष्मी शर्मा के ही
अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकल के जब पुलिस के सामने आता है तो पुलिस पूरी तरह से चौंक सी जाती है कि आखिर लक्ष्मी शर्मा की जो मौत हुई है वह सिर्फ सांस फूलने की वजह से हुई है। लेकिन हाँ, जिस वक्त हमें सूचना दिया गया था लगभग उससे 5 घंटे पहले ही लक्ष्मी की मौत हो जा चुकी होती है। अब पुलिस को जैसे रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है तो पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा जाकर अब शिवम के ऊपर टिक जाता है कि आखिर शिवम ने हमें फ़ोन जो होता है रात में 11:30 बजे के आसपास क्यों किया, इससे पहले वह कहाँ था। अब पुलिस जो होती है तुरंत ही अब बिना देर के उसी समय अब शिवम शर्मा का मोबाइल नंबर जाकर उसके घर से लेने के बाद उसका पूरा CDR डिटेल निकाला जाता। लेकिन जब पूरा CDR डिटेल अब निकाला जाता है तो पुलिस के सामने बड़ा ही चौंकाने वाला CDR डिटेल निकल के आ जाता है। अब ठीक 6 मार्च 2020 को ही पूरे दिन का जब टाइम देखा जाता है पता चलता है, यहाँ तक कि दिन को छोड़ो, यहाँ तक जो रात का जो वक्त होता है, जिस वक्त घटना हुआ होगा उस वक्त शिवम को जो मोबाइल नंबर होता है लोकेशन के तहत पता चलता है कि शिवम का मोबाइल नंबर तो उसके घर में होता है। तो आखिर शिवम तो बाहर गया नहीं है। अब पुलिस को यह शंका जो होता है बड़ी असमंजस में डाल देती है। लेकिन पुलिस जब शिवम के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल देखती है तो देखती है पता चलता है मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर होता है, जिस नंबर पर कई बार उस दिन तो बात हुए थे, साथ में पहले ही कई बार बात होते थे। पुलिस जब उस नंबर के बारे में अब जांच पड़ताल करती है पता लगता है वह पास की ही रहने वाली रानी है, अब जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है। लेकिन जब रानी के मोबाइल नंबर का लोकेशन देखा जाता है तो पता चलता है वह मोबाइल नंबर जो लोकेशन होता है ठीक शिवम के मोबाइल नंबर के करीब लोकेशन दिखा रहा होता है, जो उक्त वक्त शिवम का मोबाइल नंबर के साथ मौके पर शिवम के घर में दोनों मोबाइल एक साथ अब ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब पुलिस की जो शंका होता है अब जाकर बिना देर किए अब इधर शिवम और साथ में रानी के ऊपर टेक जाता है। पुलिस की जो टीम होती है 8 मार्च 2020 को ही रात के टाइम इनके घर धावा बोल देती है। और जब धावा बोलती है दोनों एक साथ तो अपने घर पर मिलते हैं। पुलिस की टीम इन दोनों को साथ लेती है और थाने ले जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जब इन दोनों को थाने बैठाती है पूछताछ शुरू कर देती है तो पुलिस को जैसे देखते हैं तो दोनों को पसीने छूट पड़ते हैं, क्योंकि दोनों कोई ऐसे सातिर मुजरिम थे नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर अब टिक सके। शिवम शर्मा अपनी मां इधर जो होती लक्ष्मी शर्मा के बारे में, हत्या के बारे में जो रहस्य खोलता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने बेटों पर से भरोसा भी उठ जाता है कि आखिर ऐसा बेटा किसी को नसीब ना हो। असल में इसी उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर पड़ता है ठीक जगदीशपुरा थाना लगता है और उसी का वैशाली नगर पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं चैलेंज कुमार शर्मा। चैलेंज कुमार शर्मा जिनकी ठीक 12 साल पहले जो उम्र होता है लगभग वह अब 42 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी होती है अब लक्ष्मी शर्मा, और लक्ष्मी शर्मा की जो उम्र होता है लगभग वही 35 साल के आसपास होता है। लेकिन उनका सिर्फ एक इकलौता बेटा होता है, वह बेटा कोई और नहीं होता शिवम शर्मा। अब शिवम शर्मा की जो उम्र होता है लगभग 12 साल पहले 13 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर लक्ष्मी शर्मा के जो पति होते हैं मौके पर वह एक पंडिताई का काम करते थे। पास एक मंदिर होता था, उसी मंदिर में जाकर अपना दिन भर टाइम जो होता है देवी देवताओं को देते थे, जिसकी वजह से उनके पास फल फूल आते थे और कुछ पैसे आ जाते थे। आने की वजह से इधर जो होता है आकर लक्ष्मी का घर परिवार का खर्चा बड़े अच्छे तरीके से अब चल जाया करता था। और उसी पैसे की बदौलत जो होता शिवम पढ़ाई करना जब शुरू कर देता है तो पास एक स्कूल होता है उसी में जाकर पढ़ाई करने लग जाता है। लेकिन ठीक 12 साल पहले जो होता है इधर किसी कारणवश जो होते हैं और शिवम के जो पिता होते हैं एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं इधर जो होता लक्ष्मी शर्मा के ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ता है कि आखिर अपनी ज़िंदगी में अभी पल रहे एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाए और भविष्य में क्या मकसद बनाकर आगे ज़िंदगी बिताए। लेकिन लक्ष्मी शर्मा अपने आप को काफ़ी संभालती है और जो है तो संभालते संभालते जो होता है अब शिवम का ज़िंदगी अपने माँ के साथ रहकर जब बीतना शुरू हो जाता है तो इसी बीच जब होती है लक्ष्मी जाकर जहाँ पर उसके जो अपने पति होते हैं मौके पर जिस मंदिर पे पंडिताई किया करते थे ठीक जाकर वही कार अब लक्ष्मी शर्मा भी पकड़ लेते हैं। पकड़ने की वजह से वहाँ पर जितने भी फल फूल मिलते और बाकी जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी का पैसे के सहारा लेकर अपने बच्चे शिवम को अच्छे तरीके से अब पढ़ाना शुरू कर देते। लेकिन शिवम जो था ठीक हाई स्कूल भी पास कर लेता, इसके बाद जो था कुछ साल बाद इंटर भी पास कर लेता। लेकिन जब पास करता है तो इसी बीच लक्ष्मी जो होती है अपने बेटे के ऊपर अब नौकरी के लिए दबाव मारना शुरू कर देती है, क्योंकि शिवम को उस हिसाब से नौकरी नहीं मिलता जिस हिसाब से शिवम को नौकरी की ज़रूरत होती है। नौकरी के लिए काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन जब थक हार जाता है
तो शिवम जो होता है अपने पास एक इलाका होता है, उसी इलाके में जाकर मौके पर एक कपड़े का दुकान होता है जो काफ़ी बड़ा होता है। उसी दुकान पे जाकर अब शिवम नौकरी करना शुरू कर देता है और जब नौकरी करने लग जाता है तो ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी का जो परिवार होता है बड़ा सुखमय परिवार बन जाता है। और इसी पैसे की बदौलत लक्ष्मी को भी लगने लगता है कि हमारा जो बेटा है उस बेटे की बदौलत से हमारी ज़िंदगी अब अच्छे तरीके से चल पाएगी। लेकिन इधर जो था शिवम मौके पर ही अपने ही गांव में कुछ यार दोस्तों के साथ ऐसा सहारा बन जाता है कि उन दोस्तों के साथ रहकर वह बिगड़ भी जाता है। और इसी बिगड़ने की वजह से कुछ दिन बाद जो होता है वह काम दाम धोकर ये एकदम निठल्ला सा अपने घर में आके बैठ जाता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी जो होती हर दिन अपने बेटे को ताने सुनाना शुरू कर देती। लेकिन इधर जो होता शिवम के मन में कोई जो होता है ऐसा खड़ोच नहीं होता। लेकिन वक्त गुजरने लगता है। ऐसे गुजरते गुजरते लगभग जब और साल निकल जाते हैं तभी शिवम शर्मा के ही पड़ोस के ही रहने वाले होते हैं कालीचरण। अब कालीचरण की अपनी पत्नी भी होती है, टोटल उनके 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है रानी जिसकी उम्र लगभग वही अब 16 साल के आसपास होता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन शिवम का जो होता है इधर कालीचरण के घर काफ़ी आना जाना होता है, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते दोनों एक दूसरे के दुख सुख को समझते थे, बूझते थे और इसी वजह से करीबी भी बना होता था। लेकिन शिवम जो होता है अपने बचपन से ही इधर अपने सामने जो होते रानी को देखता रहता था। लेकिन उसके मन में जैसे ही रानी सामने से जवानी पर पहुंचती है तो उसी बीच इधर जो होता है मन में उलझने जो होता है शिवम के शुरू हो जाता है। होने की वजह से रानी को मन चाहने शुरू कर देता है। लेकिन ठीक घटना से माता जोता है अब 2.5 साल पहले एक दिन शिवम जोता है मौके पर कहीं सज सवर कर पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। तो गर्मी का महीना होता है, वही लगभग अब शाम का टाइम हो जाता है। उसी वक्त जैसे ही बाहर निकलता है तो रानी जो होती है अपने बाहर मौके पर पानी का छिड़काव कर रही होती है ताकि जो धूल उड़ रहे हैं वह शांत हो जाए। तभी उसी बीच एक जो मग्गा का जो पानी होता है मौके पर बिना अनदेखे में वह जाकर शिवम के सर के ऊपर पड़ जाता है। तो रानी उस समय चौंक जाती है, समझने लग जाती है कि लग रहा है आज शिवम की वजह से हमें काफ़ी डांट पड़ेगी। उस समय तो शांत हो जाती है, लेकिन शिवम की नज़र जैसे ही रानी के ऊपर पड़ता है, पड़ने के बाद रानी जो होती है एकटक उधर शिवम के ऊपर नज़र लड़ाए बैठी रहती है। लेकिन शिवम उसी वक्त मुस्कुरा पड़ता है। रानी अपने आप को समझ जाती है कि बस करो आज हम बच गए। लेकिन रानी का जो चेहरा होता है वहीं खिल जाता और शिवम के मन में वहीं प्यार जो होता है एक हिलोड़ मार देता है। लेकिन रानी के मन भी वहीं हिलोड़ मार देता है कि प्यार उसी दिन से दोनों के बीच चल पड़ता है। और चलने की वजह से अब शिवम भी जब भी अपने घर पर आता रात के टाइम जो होता है हर वक्त रानी के सपने देखना शुरू कर देता और रानी का दर्शन करने के लिए हर दिन सुबह के टाइम आकर अपने घर के बाहर जो चौखट होता उसी पर बैठ जाता और वहीं पर रानी का रास्ता लिखना शुरू कर देता। और लेकिन रानी के अंदर भी अब रहाइश नहीं होता कि शिवम से बिना मिले, और शिवम से मिलने के लिए जो होता है खुद आकर अपने दरवाजे पर शिवम को दर्शन दे जाती है। अब शिवम को दर्शन जब मिल जाता तो पूरा दिन उसका खुशीमय हो जाता और शाम के टाइम ज़रूर ही चाहे जितना वक्त लगे वक्त का इंतजार करता और रानी का दर्शन कर जाकर तभी अपने कमरे में सोता जब तक रानी का दर्शन कर ना लेता। लेकिन जो इंतज़ार होता बेसब्री का इंतज़ार जो होता है शिवम के मन में बड़ा उचाड़ मारने लग जाता है। शिवम की हिम्मत नहीं होती है कि जाकर किसी न किसी वक्त जाकर रानी के सामने प्यार का इजहार करे। उसके मन में बड़े ही कल्पनाएं वाले विचार आते हैं और इसी विचार को एक दिन हिम्मत में बदलता है। बदलते ही एक दिन रानी के सामने बेधड़क पहुंच जाता है। इजहार उसके ही घर के सामने एक बगीचा था उसी में जाकर कर देता। लेकिन रानी जैसे ही पता पाने के बाद उसका जो चेहरा होता है वहीं पर उछल पड़ता है। रानी भी समझ जाती कि बस करो जो हम चाहते वही शिवम चाहता है और उसी वक्त मुस्कुरा कर वहाँ से रानी भाग जाती है और शिवम को समझने टाइम लगता है बस करो रानी पूरी तरह से हमारे गिरफ्त में है। और उसी दिन से रानी जो होती है अपने घर से काम धाम कर कर शिवम के घर में पहुंच जाते, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है मौके पर दिन भर मंदिर पर व्यस्त रहती थी। और इसी व्यस्तता का फायदा उठाकर शिवम जो होता है इधर रानी को अपने घर में बुलाता। बुलाने के बाद जो होता है दिन भर टाइम किसी गपशप में निकल जाता और शाम के टाइम जैसे होता शाम के टाइम में रानी को छोड़ने का मन शिवम को नहीं करता। लेकिन रानी बहाना बनाकर मौके से निकल जाती, लेकिन वह हिम्मत नहीं होता कि शिवम उस बात की जिक्र कर सके जिसके लिए उसे ज़रूरत थी। लेकिन वक्त तो ऐसे निकलने लग जाता है। तभी एक दिन रानी जो होती है एक नया सा सूट लेकर अपने घर में पहुंचती है। तभी उस सूट को पहनती हुआ कहीं सोचने लग जाती है कि वो शिवम को दिखाया जाए। और इसी दिखाने के लिए मौके पर वह सूट पहनकर शिवम के जब घर में आती है तो देखती उसकी अपनी जो माँ है लक्ष्मी तो है नहीं। लेकिन शिवम को जब आवाज़ लगाती पता चलता शिवम जो था उस समय बाथरूम में नहा रहा होता। लेकिन जब आवाज़ लगाते वक्त शिवम सुन लेता उसी समय कह देता कि वो वाशरूम में है।
लेकिन रानी जब समझ जाती है कि बाथरूम में है, तुरंत ही दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और उसी पर एक एक मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से रानी की यह बात जो होता है शिवम समझ जाता है कि रानी आखिर चाहती क्या है। तो बिना देर की रानी का इशारा पाते ही रानी को अपने ही बाथरूम में खींच लेता है। खींचने के बाद रानी और दोनों के बीच वहीं पर अब संबंध बन जाते हैं। लेकिन संबंध का जो सुख होता है, जो दोनों को मिलता है, उस सुख को रोज़ पाने के लिए दोनों एक दूसरे से बेकरार रह देते हैं। रानी को जैसे ही मौका मिलता तो अपने घर से काम कर कर शिवम के घर में पहुँचती और रिश्ता को शिवम के घर में रहकर अब कामयाब बना देती हैं। अब यह रिश्ते के जो सिलसिला होता है, लगभग चलते चलते 2 साल का जब वक्त बीत जाता है। ऐसे बीतने के बाद दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। और जब कस्में खाते हैं तो शिवम भी कहने लग जाता है कि आखिर हमारी जो बिरादरी है तुम्हारी बिरादरी से काफ़ी ऊंची है, और इसलिए हमारे घर वाले इस रिश्ते के, यहाँ तक कि हमारी जो अपनी माँ है लक्ष्मी देवी, इस रिश्ते को जो था स्वीकार नहीं करेगी। इधर रानी को भी लगने लगता है कि तुम जो कह रहे हो तुम्हारे बात में दम है, हमें भी लग रहा है तुम्हारी माँ कभी स्वीकार नहीं करेगी। दोनों अपने मन में बात में काफ़ी जो होता है विचारधारा वाली बात रखते हैं। जब बात रखते हैं इनको यकीन हो जाता है कि बस करो, हमारे घर वाले दोनों को प्यार को एक्सपर्ट नहीं करेंगे। तभी दोनों मिलकर जो होता है उसी समय एक अहम फैसला ले लेते हैं। कहने लग जाते हैं कि हमें जो फैसला लेता है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए लेना है, और इसीलिए दोनों मिलकर अपने पास जाते हैं। एक जो होता है और समाज मंदिर होता है, उसी में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब शादी करते हैं इसके कुछ दिन बाद जो होता है, इसकी जो सूचना होता है शिवम अपनी माँ लक्ष्मी देवी को देता है। लक्ष्मी देवी जैसे सुनती है उसके ऐसे लगता है पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाइए, और वहीं पर अपने बेटे को काफ़ी खरी खोटी सुना देती। कहने लग जाती वही अपने घर की बहू कतई नहीं मान सकते, और इस शादी को तो हम कभी मानेंगे ही नहीं। लेकिन वहाँ पर इधर जो था शिवम अपनी माँ के सामने काफ़ी जिद लगा के बैठ जाता है कि हमारी जो पत्नी है अब रानी बन चुकी है, वही हमारी पत्नी है। लेकिन उधर जो था निठला निठला कहकर अब शिवम को काफ़ी लाल तड़ाट पाती है, और जब लाल तड़ाड़ सुना देती है, जिसकी वजह से शिवम अपने आप को हताश समझने लग जाता है। लेकिन माँ की बात सुनकर वहाँ मौके से चला जाता है। लेकिन इधर जो होती है लक्ष्मी अपने जिंदगी को काफ़ी कोसती है। कहने लग जाती है कि हमने जब हमारे गोद में शिवम आया था तो उसी समय क्यों ना हम एक अहम फैसला लेते हैं, और आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन वहाँ बैठकर मौके पर लक्ष्मी की आंखों में आंसू काफ़ी तेज से बहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर जो था शिवम और साथ में अब रानी दोनों मिलकर वहीं से टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। कभी पार्क कभी होटलों में अपना टाइम बिताने लग जाते हैं। लेकिन शिवम की जो माँ होती है इस रिश्ते से कभी सहमति नहीं जताती, जिसकी वजह से इधर शिवम और लक्ष्मी दोनों मिलकर एक अहम फैसला ले बैठते हैं। कहने लग जाते हैं कि हमारे घर वाले भी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी अलग रहा है, तुम्हारे बगैर गुजरने वाला है, और हम ज़िंदगी तुम्हारे बगैर अब नहीं गुजार सकते। शिवम भी सुनता, उसको दिल को बड़ा टूटने वाला रहस्य मिल जाता है। वह भी सोच बैठता क्यों ना अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए इस इलाके को छोड़ा जाए और जाकर कहीं पर अपना निवास स्थान बनाया जाए, वहीं पर अपने दोनों प्यार भरी ज़िंदगी बिताएंगे। जाती है कि इसके लिए तुम्हें कुछ पैसा ज़रूर चाहिए, लेकिन तुम तो टेंशन ले हो कि अभी तक वह जो काम था वह छोड़ के बैठ गए हो, अगर की होते तो हमारे पास कुछ पैसे ज़रूर होते। शिवम भी सोच लेता है कि हाँ हमारे पास पैसे तो नहीं, लेकिन हम ज़िंदगी अपना कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भी शिवम जो होता है रानी से कह बैठता है कि हमारे माँ के पास कुछ पुश्तैनी गहने हैं, वह गहने काफ़ी लाखों के हैं। अगर उस गहनों को हम अपने ही अंदर ले लेते हैं, लेने के बाद ले जाकर उसको काफ़ी दामों भेजेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। रानी को भी बात बड़ी अच्छी लग जाती है। तभी उसी समय दोनों मिलकर अब जो होता है एक अहम फैसला लेते हैं। उसी फैसले के तहत जो होता है अब इधर 6 मार्च 2020 का ही अब लगभग वही शाम पे जैसे 5 बजे के आसपास टाइम होता है, तो मौके पर शिवम जैसे घर में जाता देखता है कि उसकी जो अपनी माँ है लक्ष्मी मौके पर मंदिर है, घर में पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। तुरंत ही उसी समय शिवम रानी के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है और रानी को अपने घर में बुलाता है, और दोनों मिलकर अलमारी खोलते हैं। और जब अलमारी खोलते हैं उसमें एक बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में इधर जो होता है उसकी जो अपनी माँ होती लक्ष्मी के पुश्तैनी गहने रखे होते हैं, काफ़ी गहने होते हैं। उस गहनों को जैसे ही उधर अपने झोले में डालता है, तुरंत ही पीछे से उसकी जो माँ होती है आकर खड़ी हो जाती है, एक डांट लगाती है। लगाते वक्त जो शिवम सुन लेता है और रानी भी सुन लेती है, दोनों वहीं सन सा रह जाते हैं। उसकी जो माँ होती है वही निठला निठला कहकर काफ़ी डांट पटाट लगाती करने लग जाती है, अब इसका जो सबक है तुम दोनों को सिर्फ पुलिस ही सिखाएगी। और उसी समय लक्ष्मी जो होती है अपने पास से मोबाइल लेती है, लेने के बाद फ़ोन मिलाती है। लेकिन उसी वक्त शिवम जो होता है सारा समझ जाता, शिवम जाता अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता, मोबाइल छीन लेता है, लेने के बाद तुरंत ही स्विच ऑफ कर देता है और उसी समय अपने को ले जाता है बेड पर लिटा देता है। लिटाने के बाद वहीं पास रखा हुआ एक तकिया होता है, उसी तकिया का सहारा लेकर अपनी माँ का निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद इधर जो होता है दोनों एक बार तो काफ़ी सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसी समय रानी को समझा बुझाकर वहाँ से तो शिवम भगा देता है। लेकिन उस समय मौके पर अपने घर में असहाय समझकर उसी समय जो होता है
अब इधर शिवम शर्मा तो निकल जाता बाहर और बाहर से लाग लगाने के बाद अपने पास जो होता है एक छोटा मोटा चाय की दुकान होता, वहीं पर जाकर बैठा रहता। लगभग 4 घंटे बैठता है और लेकिन रात का जैसे 11 बजे के आसपास टाइम होता, अपने घर पर आता है। तुरंत ही एक चालाकी भरे कदमों से जो होता उसी से अपना फ़ोन निकालने के बाद अब वहाँ जो होता जगदीशपुरा पुलिस थाने में फ़ोन कर देता। सारी बात रची बसाई बता देता है, लेकिन खुद रची बजाई साजिश में वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं अब राजेश कुमार के सामने फंस जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने अब सारी सच्चाई जो होता है इधर रानी और साथ में अब जाकर शिवम शर्मा के तहरीर पर आ जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकलता है इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है एकदम थर्रा जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, जिससे सुनने के बाद पुलिस के जो कलेजा होता है एकदम वहाँ तो हिल सा जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है बिना देर के इन दोनों को ले जाती है। ले जाने के बाद वहाँ के कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट पेश किया जाने के बाद इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे अब डाल देते हैं। लेकिन जिसके भी कानों में यह सच्चाई निकल के आती है वह सुनने के बाद एकदम सोचा नजर आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का सिर्फ इकलौता बेटा यही था शिवम शर्मा। क्योंकि आगे चलकर पूरी जायदाद का जो वारिस होता है वह सिर्फ शिवम शर्मा होता है। लेकिन जल्दबाजी में जो फैसला या लालच बस जो लिया गया, यह फैसला पूरे परिवार को बर्बाद कर गया। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।